इस वीडियो में 10 ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से कॉकरोच जनता पार्टी 2029 का इलेक्शन जीत सकती है। 22 मिलियन फॉलोअर, 5 दिन, जीरो पॉलिटिकल फंडिंग और ना ही किसी का सपोर्ट। सब लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं कि रेवोल्यूशन आ गया है, बट क्या सीरियसली रेवोल्यूशन आ गया है? मेरा मानना यह है कि हमें 2 सेकंड रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, जो इस पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर है अभिजीत दिपके, वो खुद इंडिया में नहीं रहता, वो बॉस्टन में रहता है। उसने ये पार्टी की स्टार्ट बॉस्टन के एक अपार्टमेंट में रह के स्टार्ट करी। और दूसरी बात ये भी आती है, क्या ये मूवमेंट इंस्टाग्राम के बाहर एग्जिस्ट भी करता है? क्योंकि अगर मैं सीरियसली बात करूं तो अभी तक मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई भी ऐसा स्टेप नहीं देखा जो कि रियल लाइफ इफेक्ट ला रहा हो। इन्होंने एक पिटीशन स्टार्ट करा था धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगने के लिए, जो कि अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, बट क्या वो रिजाइन हुआ? नहीं, क्योंकि इंडिया में पिटीशंस वगैरह काम नहीं करते। अगर इनको सच में कुछ करना है तो इन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आके काम करना होगा। आज हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ग्लेज नहीं करेंगे, आज हम सवाल पूछेंगे। अगर ये पार्टी को सच में जीतना है तो इन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं इसके फाउंडर की दिक्कत की। ये फाउंडर बॉस्टन में रहने वाला है, जिसने पब्लिक रिलेशन की डिग्री ली है और आम आदमी पार्टी के साथ काम भी करा है। मतलब थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है इनका, लेकिन क्या इनके पास इंडिया का ग्राउंड एक्सपीरियंस है? जो कि मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत है, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि अब इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा फॉलोड पॉलिटिकल पार्टी है, क्या ये उसके लीडर होने के लायक है? फॉर नाउ मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जो पार्टी का लीडर खुद इंडिया में नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी को आप इंस्टाग्राम की पॉलिटिकल पार्टी ही बोलोगे, क्योंकि जो आंदोलन जमीन पे नहीं है वो आंदोलन एग्जिस्ट नहीं करता। बॉस्टन से ट्वीट करना आसान है, बिहार की गर्मी में खड़ा होना आसान नहीं है। तो मेरी सबसे पहली डिमांड जो सीजीपी से रहेगी कि अगर दिपके वहां है, ठीक है, क्या उनकी जगह कोई इंडिया में ले सकता है जो कि उनके लेवल पे ही इंडिया में इस पार्टी को कंट्रोल करे? इंडिया में उनके लिए एक लीडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते बहुत ही जल्दी तो इनकी पार्टी खुद एक मीम बन के रह जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या सीजीपी के 22 मिलियन फॉलोअर वो आज तक कभी अपने घर से बाहर निकले कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? 22 मिलियन फॉलोअर सुनने में तो बढ़िया लगता है, पर ये नंबर ना बहुत ज्यादा ही फ्रेजाइल है, क्योंकि ऑनलाइन फॉलोइंग्स ना आपके एक प्लेटफॉर्म पे टिकी है, एक ऐप पे, जो कि कभी भी आपका अकाउंट उड़ा सकता है। और जिस दिन इंस्टाग्राम ने बोला कि हाँ हम इस अकाउंट को उड़ाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप दोबारा अकाउंट बना सकते हैं, पर क्या आपको उतना ही सपोर्ट वापस मिलेगा? क्योंकि अभी तक आपने कुछ उस लेवल का नहीं करा है जो आपकी उस फॉलोइंग को जस्टिफाई करे। सीजीपी को बहुत जल्दी ही ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये एक वायरल मूवमेंट है या फिर ये कुछ सच में है। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म तो बहुत ज्यादा हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये कैसी स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं जिससे इनकी पॉलिटिकल पार्टी सच में 2029 इलेक्शन में दावेदार रहे। जो मैंने पहली 2 प्रॉब्लम्स बताई, अगर सीजीपी उन्हें फिक्स कर ले, फाउंडर जमीन पे है और मूवमेंट फोन के बाहर आ चुका है, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टी खेल सकती है। अब मैं तुम्हें 10 ठोस स्ट्रैटेजीज देता हूं जिससे ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। तो नंबर 10 पे जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिससे तुमने स्टार्ट किया है, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, उससे फॉर सम टाइम खुद की पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा स्टिक रखो। क्योंकि बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हर चीज में घुसने की कोशिश करती है, पॉल्यूशन, करप्शन, और एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी नहीं करती। तो इनके पास ऑलरेडी एक पॉइंट है जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले जैसे ये पावर में आते हैं, इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट को फिक्स करना होगा। सीजीपी के पास सच में एक तोहफा है कि उनके पास एक क्लियर एजेंडा है जिससे बहुत सारे लोग परेशान है, जो कि है बेरोजगारी। और अगर सच में इन्हें जीतना है तो इन्हें इसी को फोरफ्रंट बना के आगे लड़ना होगा। इसका फायदा क्या होगा? जब तुम एक चीज बार बार बोलते हो तो वो सामने वाले के ना दिमाग में बैठ जाती है। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, फॉलोअर्स वोट नहीं होते। 22 मिलियन फॉलोअर्स सुन के तो लगता है कि तुम लोग इलेक्शन जीत गए, पर यार ग्राउंड रियलिटी हमेशा अलग ही होती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना 2 सेकंड का काम है, लेकिन वोट देना एक प्रोसेस है। वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, इलेक्शन के दिन गर्मी में घंटों खड़े होने की ताकत होनी चाहिए। ये चीज ना एक मेहनत है और ज्यादातर लोग ये मेहनत नहीं करते। तो सीजीपी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अपने हर ऑनलाइन फॉलोअर को ऑफलाइन बनाना। सबसे पहले उन्हें हर फॉलोअर की वोटर आईडी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, जो पार्टी सबसे पहले ये ब्रिज को खत्म कर देगी ना, और इस ब्रिज को ना खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुद अभी तक इस चीज से बहुत ज्यादा ही परेशान है। स्ट्रैटेजी नंबर 8, और ये स्ट्रैटेजी इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ी गलती जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है कि चलो यार सारी सीट में लड़ लेते हैं, जितनी सीट एग्जिस्ट करती है सारी सीट में लड़ लेते हैं, पर क्या तुम एक्चुअली में सारी सीट से जीत सकते हो? उसका आंसर सीधा सीधा है नहीं। सही तरीका ये है पूरे इंडिया को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, क्योंकि तुम एक नई पार्टी हो। तुम कुछ क्लियर 3 सीट पे
फोकस करो, जो कि होगी पटना की, बिहार की और बांकीपुर की। अब मैं बताता हूँ बांकीपुरी क्यों। ये कोई रैंडम जगह नहीं है, ये सीजीपी के लिए एक फोरग्राउंड हो सकता है। ये ना एक शहरी सीट है, ये कोई गांव भी नहीं है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो कि स्मार्टफोन वगैरह चलाना जानते हैं वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सीजीपी को अपने वोटर्स मिल सकते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो सीजीपी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। ये सीजीपी की ऑनलाइन ताकत से ऑफलाइन वोटर्स तक बन सकते हैं। यहाँ पे बेरोजगारी ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार इंडिया के सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों में से एक है। यहाँ के नौजवान जिन्हें नौकरी चाहिए होती है वो दिल्ली, पंजाब वगैरह जाते हैं। तीसरा, यहाँ पे मीडिया इनके लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकती है, क्योंकि बांकीपुर राजधानी के सेंटर में है। तो सारे लोगों का फोकस, सारी मीडिया का फोकस ना इस राजधानी पे जरूर होगा। अगर सीजीपी यहाँ पे कुछ करती है ना तो उनका कुछ हो सकता है। अगर आप बोलोगे बांकीपुर नहीं तो और कहां, तो हमें 2029 तक वेट करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में हर साल बहुत सारे इलेक्शन होते हैं। पहला होता है बाय इलेक्शन, जो कि लाइक अगर कोई एमपी एमएलए मर जाता है तो उस स्पॉट को लेने के लिए एक और इलेक्शन होता है, और ये पूरे साल देश में होता रहता है। ये बहुत ज्यादा ही कॉमन है। दूसरा कर सकते हैं लोकल बॉडी और म्यूनिसिपल इलेक्शंस। ये काफी ज्यादा अंडररेटेड मौका है। आने वाले टाइम में कई बड़े शहर के लोग वोट करेंगे, तो उस टाइम अपनी पहचान बनाने के लिए इनको उन इलेक्शंस में लड़ना चाहिए, जैसे कि हैदराबाद के हो गए, दिल्ली के हो गए और मुंबई के हो गए। और यहाँ पे एक असली रियल लाइफ एग्जांपल भी है। आम आदमी पार्टी ने खुद इन्हीं इलेक्शन से स्टार्ट किया था। 2027 में भी बहुत बड़े बड़े इलेक्शन होंगे, जो कि उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वहां पे भी कांग्रेस जनता पार्टी अपना परचम लहरा सकती है। पर वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे आइडियोलॉजीज फिक्स्ड है और लोग उन्हीं को वोट देते हैं जिनको वो देना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 7, जो तुम लोगों को गालियां पड़ रही है, जो तुम्हें कॉकरोच बोला जा रहा है, उसको अपना ना हथियार बनाओ। कॉकरोच के बारे में ना हर इंसान जानता है कि वो मरता नहीं है। न्यूक्लियर वॉर के बाद सारे इंसान मर जाते हैं, लेकिन कॉकरोच सर्वाइव करता है। ये मेटाफर इतना पावरफुल है कि कोई पीआर कंपनी या कोई आईटी सेल ना ऐसा मैसेज पैसे देके भी नहीं बना सकता। एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आइसलैंड में ना एक कॉमेडियन है, उसने एग्जैक्टली ना यही करा। उसने एक पार्टी बनाई, द बेस्ट पार्टी। उसका नाम ही एक मजाक था। लोगों ने सोचा जोक है, काफी लोगों ने मजाक भी उड़ाया। पर इलेक्शंस में क्या हुआ, वो इलेक्शन जीत गया, वो मेयर बन गया, क्योंकि उसने अपने मजाक को ना शर्म की जगह अपनी पहचान बना ली। अगर हम लोग यही देखेंगे कि कॉकरोच से हम शर्मा जाएं कि हमें कोई कॉकरोच बोल रहा है, नहीं, इसको अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी नंबर 6, इंडिया में लोग ना बहुत ज्यादा अनफेमिलियर फेसेस को ना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर सीजीपी को जीतना है तो उन्हें अपनी पार्टी के अंदर ना कुछ ऐसे चेहरे जोड़ने पड़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा ही फेमस है। अभी जैसे महुआ मोइत्रा जो इंटरेस्ट दिखा रही है इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, उनको ऑनबोर्ड कर लेना चाहिए। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया और उन लोगों ने भी वीडियो डाली है। तो अभिजीत दिपके को, उन लोगों को भी कैसे ना कैसे इस पार्टी में ऑनबोर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास कुछ सपोर्ट रहेगा तो ही उनके पास चांस है जीतने का। 2029 तक ना सीजीपी को ऐसे 10 चेहरे चाहिए और हर किसी एक अलग सेक्टर में फेमस होना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट हो जो कि सिस्टम को समझे, या फिर कोई रिटायर्ड जज जिसकी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हो। ऐसे करते करते इनको ऐसे 10 लोग जोड़ने पड़ेंगे जो कि इनकी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव हो और न्यूट्रल लोग इन्हें बहुत पसंद करें। स्ट्रैटेजी नंबर 5, इस पॉइंट का जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में भी करा था। अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कोई पता नहीं कि कब इंस्टाग्राम इनका अकाउंट उड़ा दे। अभी एक्स ने पीछे इनका एक अकाउंट उड़ा भी दिया, क्योंकि मैं खुद एक न्यूज ऐप ओन करता हूँ और मेरे खुद उस ऐप पे 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, और मैंने उसमें सीजीपी का भी एक अकाउंट बनाया है जिसमें खुद 3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो अभिजीत दिपके, अगर तुम्हें वो अकाउंट का एक्सेस चाहिए ना तो मुझे डीएम करना। कोई भी तुम्हारा अकाउंट उड़ा सकता है, लेकिन मैं फ्री स्पीच प्रमोट करता हूँ, मैं तुम्हारा अकाउंट उड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक प्लेटफॉर्म ओन करता हूं। तो मैं जानता हूं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अभिजीत दिपके के साथ फ्यूचर में। तो यार आप लोग उन्हें जाके ना उनके कमेंट्स में स्पैम करो, ताकि उन्हें पता चले कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट भी करता है जिसपे वो खुद अपनी फ्री स्पीच प्रमोट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4, गुस्से को ना एक मशीन बना दो। अभी सीजीपी से रिलेटेड लोगों के ना बहुत ज्यादा इमोशंस है, लेकिन ये इमोशंस ना बहुत ही वॉलेटाइल चीज है। ये 3 महीने में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इमोशन कोई हैबिट नहीं होती। हमें लोगों की ना हैबिट बनानी है कि वो इस पार्टी को सपोर्ट करें। इन्हें हर हफ्ते ना एक रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करनी होगी जिसमें ये दिखाएं कि इन्होंने इस हफ्ते क्या करा। अगर ये ऐसा करेंगे तो लोगों की ना एंगेजमेंट और ज्यादा ही बढ़ेगी इस पार्टी से रिलेटेड। अभी तक 1 हफ्ता हो चुका है और इस पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ भी नहीं करा है, जो कि एक बहुत घटिया साइन है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, अपना नाम ना लीगल कर लो। अभी 3 लोग तो ऑलरेडी कांग्रेस जनता पार्टी पे ट्रेडमार्क लगा चुके हैं। अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो ये पार्टी का नाम भी तुम्हारे से जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने पार्टी का नाम बनाया वो बंदा खुद ही इसको ओन नहीं कर सकता, और मेरे को नहीं लगता इलेक्शन कमीशन इनको बाद में कुछ सपोर्ट करेगी इस चीज से रिलेटेड। अपना मैनिफेस्टो जो अभी एआई से लिखा हुआ है उसको आईआरएल बनवाओ, क्योंकि एआई देख के लोग ऑब्वियसली समझ जाएंगे कि ये पार्टी सीरियस नहीं है। उसमें 3 रियल पॉलिसीज लिखो 5 पॉलिसीज की जगह, और उसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक कॉन्क्रीट प्लान लिखो, एक एजुकेशन पे लिखो और एक ऐसी चीज पे लिखो जिसपे बाकी लोग कहने से डरते हैं। भले ही मजाक से आप लोगों ने शुरू किया है, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बिना हंसे पढ़ा जाए, वरना तुम एक पार्टी नहीं सिर्फ एक हैशटैग बन के रह जाओगे। और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है द फाइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये स्ट्रैटेजी किसी फॉलोअर के बारे में नहीं है, किसी पार्टी के बारे में नहीं है,
ये चीज ना हर चीज से ऊपर है। अभी वेदांत अग्रवाल जिसका पेपर चेंज कर दिया गया, वो आवाज उठाता है तो उसे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग पाकिस्तानी बोलते हैं। तुम एक पॉलिटिकल पार्टी को भले ही सपोर्ट करते हो, पर क्या तुम किसी एक बच्चे को जो कि इंडिया में पला बड़ा है, तुम उसे पाकिस्तानी बोल दोगे क्योंकि उसने एक असली कंसर्न उठाया? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ना इस कंट्री में बहुत ज्यादा डेड हो रही है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को इसको भी एक मुद्दा बनाना चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आम आदमी की आवाज की कोई इज्जत भी है इस देश में? तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैं सीजीपी का मेंबर नहीं हूँ अभी, पर जिस दिन लोग पावर पे सवाल उठाना बंद कर देंगे उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं इनका कोई मेंबर नहीं, पर मैं इनका एक समर्थक जरूर हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट इंस्टाग्राम पे भले ही बैन हो जाए, न्यूज फ्लो पे नहीं हो सकता, तो ये आप जल्दी से डाउनलोड कर लो। ऐप स्टोर पे आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर पे भी ये कुछ 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उसके लिंक्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। मैं देव हूँ और ये सिर्फ एक शुरुआत है। कमेंट्स में बताओ क्या सीजीपी असली है या सिर्फ एक मजा। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली कहानी में।